निफ्टी में आने वाली है अगेन नेक्स्ट वीक में बड़ा मूव। और इस पूरी मूव को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो, क्योंकि यही कंसेप्ट है जो निफ्टी की बड़ी मूव को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि निफ्टी ने यहां से लेके यहां तक मोमेंटम किया और उसके बाद मुझे पता था कि ये मोमेंटम यहीं से ही रिवर्स होगा और यहीं तक ही आएगा, अब आप बोलोगे कैसे? चलो ये मूव तो निकल चुका, अब अगली मूव पकड़ते हैं कैसे। यहां पे मैंने फिबोनाची सीरीज का इस्तेमाल किया। पहली मूव कैप्चर की हमने इस तरीके से, यहां से यहां तक की मूव थी तो ये ऊपर की साइड का मूव कैप्चर हो गया। अब यहां से लेके यहां तक का मूव है तो हमें अपसाइड की मूव भी कैप्चर हो गई, जो कि क्लियर कट रेंज है हमारा 24,470 से लेके 24,547 तक का अपसाइड का रेंज है। अब मार्केट क्लियर कट शो कर रही है कि यहां से 500 पॉइंट की चाल अपसाइड की तरफ देखने को आपको मिल सकती है। अब ये दो कारणों से हो सकती है ये, चलो बताता हूं कैसे। अब यहां पे आ जाते हैं डेटा रीडिंग पे। डेटा रीडिंग में आपने हमेशा निफ्टी की, एफआईआई की, फ्यूचर की पोजीशन को ही चेक करना है। मार्केट के ट्रेंड को लेके बहुत स्ट्रांग होता है तो सबसे पहले पोजीशन वो फ्यूचर में बनाता है। देखो 12 तारीख को इसने बड़ा पोजीशन बनाया, उसके बाद से लेके अब तक मार्केट में आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल रही होगी चाल। फिर धीरे धीरे करके ये माल को बेचा जाता है, तो इस तरीके से माल को बेचा जा रहा है। अगेन 2 दिन से मार्केट को प्लस किया जा रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बाहर के जियोपॉलिटिकल इशू जैसे साउथ कोरिया की मार्केट से मार्केट पैनिक हुआ और अचानक से रिकवर भी हो गया। तो ये वो तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में एफआईआई का रुझान किस तरफ है, बाइंग साइड में। अब एफआईआई का दूसरा डेटा अगर आपको देखना है वो हमेशा कैश में देखना है। कैश में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कैश में जब भी वो बड़ी पोजीशन बनाते हैं उसके साथ फ्यूचर में या तो पहले कोई पोजीशन बड़ा बना हो तभी आप उसको मार्कअप करना। अगर फ्यूचर में कोई बड़ा पोजीशन नहीं है तो कैश का ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट भी हो सकता है या फिर एग्जिट भी पोजीशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे वापस से फ्यूचर में पोजीशन सेट किया जा रहा है तो कैश में भी सेट किया जा रहा है। और डीआई के डेटा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ऑप्शन के डेटा की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एफआईआई मोस्टली अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है, जो कि फ्यूचर की पोजीशन को ऑप्शन के थ्रू हेज किया जाता है। अब वापस से अगर आप देखोगे डेटा के चार्ट की तरफ तो यहाँ पे क्लियर कट शो हो रहा है कि 23,970 एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो आपको छोटा सा पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि 23,770 से लेके 23,647 तक की रेंज में देखने को मिल सकता है। लेकिन पैनिक साइड में आपको बाइंग साइड का प्लान करना है, क्योंकि अपसाइड में आपको 24,547 से लेके 24,770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक का फुल वर्जन जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मण रेखा रूल लिखना, तो आपको इस टेक्निक की सारी डिटेल में एक फुल वर्जन वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।